श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 24 सितंबर 2025 को है नवरात्रि का तीसरा दिन। और देखिए इस दिन के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती हैं, क्योंकि नवरात्र के ही वो दिन होते हैं जब माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और माता रानी हमारी पृथ्वी पर धरती पर हमारे पास रहने आती हैं। और आप इन्हें खुश करने के लिए छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं ताकि आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, पूरा साल आपका बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरे। तो देखिए ऐसे ही उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इस उपाय को 24 ही सितंबर को करना है। आप इस उपाय को नवरात्रों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र के जो दिन होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो इन दिनों में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिए। तो हमारा जो पहला उपाय आप लोगों के लिए रहेगा, तो देखिए अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा उसको कष्ट हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना होगा। तो देखिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही चमत्कारी सा उपाय है, और इस उपाय को आपको अपने घर पर रहकर ही इस उपाय को करना है। तो करना क्या है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय के लिए, तो देखिए आपको बता दें कि ये जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है लौंग। और लौंग कितनी लेनी है, लौंग आपको यहाँ पर लेनी होंगी। जैसे आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं ये उपाय, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी उम्र अगर 30 साल है तो आपको लौंग लेने होंगे 30। अगर उस व्यक्ति की उम्र 20 है तो लौंग लेनी है 20, है ना। मतलब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसकी उम्र के हिसाब से आपको लौंग लेनी है। और जितनी भी लौंग आप लेंगे, लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। और लौंग के साथ में आपको मौली धागा लेना है, कच्चा सूत, कलावा जिसे कहते हैं, इसे लेना है। और माता रानी के मंदिर में जाना है, आप अपने पूजा घर में आपको जाना है, बैठ जाना है। लौंग को सारी जितनी भी आपने लौंग ली हैं, जिस व्यक्ति की उम्र के हिसाब से आपने लौंग ली हैं, लौंगों को लेना है, कच्चे सूत मौली धागा को लेना है। और लौंग एक एक लौंग को उठाएंगे और कच्चे सूत यानी मौली धागा में बांधते जाएंगे, ठीक है। मौली धागा से लौंग को बांधना है, एक एक करके सारे लौंगों को बांध देना है। और इसकी एक माला बना लेनी है, लौंग की माला। और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस लौंग की माला को माता रानी को अर्पित करना है। लेकिन जब भी आप माता रानी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो सबसे पहले माता रानी के सामने आप लोगों को एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो देखिए लौंग की माला बनाकर तैयार करके रख लीजिए। अर्पित करने से पहले आप एक दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक। इसमें आप घी डालिए, लंबी वाली बाती डालिए। आपने दीपक तैयार कर लिया, ठीक है। और इस दीपक को माता रानी के सामने माता रानी का आवाहन करके, उनका स्मरण करके दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने जो लौंग की माला बनाई है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, माता रानी से प्रार्थना करते हुए आपको ये लौंग की माला माता रानी को अर्पित कर देनी है, उन्हें समर्पित कर देनी है, ठीक है। और माता रानी से प्रार्थना भी करना है, पूरे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माता रानी से आप प्रार्थना करते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी ठीक होता है। उसकी जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो सारे के सारे दूर होते हैं। तो ये हमारा पहला उपाय है, बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल सा उपाय है। तो इस उपाय को आप लोग नवरात्र के किसी भी दिन में आप कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला उपाय। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर की निगेटिविटी, नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ दूर होने वाली हैं, क्योंकि अभी अभी पितृपक्ष समाप्त हुए हैं और माता रानी का आगमन हुआ है। तो इस उपाय को करने से माता रानी भी बहुत ही प्रसन्न होने वाली हैं, क्योंकि जिस घर में पॉजिटिविटी होती है ना, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में माता रानी का वास होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप ध्यान से सुन लीजिए।
तो हमारा जो दूसरा उपाय है आपके घर की शांति के लिए, आपके घर की पॉजिटिविटी के लिए, आपके घर की नज़र दोष बाधा बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए है ये उपाय। तो करना कैसे है? इस उपाय के लिए आप लोगों को लेनी है लौंग। लौंग आपको 2 से 3 आप लौंग ले लीजिए, और जितने आपने लौंग लिए हैं उतने ही आपको कपूर की टिकिया लेनी है। जैसे कि आपने लौंग लिया है 2, तो कपूर आपको लेनी है 2। अगर आपने लौंग ली है 5, तो आपको कपूर यहाँ पर लेना है 5। मतलब लौंग और कपूर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और लेना है आप लोगों को, मिट्टी का दिया आपको लेना है। इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। और जब आप ये उपाय कर रहे होंगे तो आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, हमने पितृपक्ष के जो उपाय बताए थे उसमें आपका, जब भी आप पितृपक्ष से जुड़े हुए उपाय करते थे उसमें उन उपायों में आपका फेस दक्षिण की दिशा में होना था, है ना, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है हमारे पितरों की होती है। लेकिन जब भी आप देवी देवताओं के लिए उपाय करते हैं, किसी शुभ कार्य के लिए उपाय करते हैं, तो आपका फेस दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में आप कर सकते हो। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, इन तीनों दिशाओं में से आप किसी भी दिशा में आप अपना फेस करके इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना क्या है, आप अपना फेस पूर्व या फिर उत्तर कर लीजिए या फिर पश्चिम भी कर सकते हैं। और फिर जो आपने लौंग ली हैं, लौंग हाथ में रखना है, माता रानी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे जगत जननी माँ दुर्गा, हमारे घर पर बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, हमारे घर में दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं है, और आप अपना आशीर्वाद हम पर बरसाइए, आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे घर पर बनाए रखिएगा। ऐसे आपको बोलना है और लौंग को रख देना है उसी दिए के अंदर। साथ में आपको कपूर भी रख देना है और इन चीज़ों को जलाना है। और जब ये चीज़ें जल रही होती हैं, कपूर और लौंग, तो इसके धुएं को आप लोगों को अपने पूरे घर में दिखाना है, घुमाना है, धुएं को फैलाना है ना। पहले मंदिर में फैला दीजिए, फिर किचन में, फिर इसके बाद सारे रूमों में, जितने भी रूम हैं आपके घर में, हर एक रूम, हर एक कोने में इसके धुएं को फैलाना है। इतना मान के चलिए, जैसे जैसे लौंग और कपूर का धुआं आपके घर में फैलेगा, वैसे वैसे आपके घर से निगेटिविटी दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा आपके घर में। साथ में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी साबित होने वाली है। तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। तो तीसरा उपाय करने के लिए क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगी, क्योंकि तीसरा ये जो उपाय है बहुत ही सरल है और बहुत ही अचूक है। इस उपाय को करने से माता रानी, आपके घर में आगमन होगा माता रानी का, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से फैल जाएगी और पॉजिटिविटी का वास होगा। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो इस तीसरे उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लेना है एक पीतल का लोटा, और साथ में आप लोगों को लोटे के अंदर चाहिए होगा जल, पानी, शुद्ध जल आपको लेना है। और इन चीज़ों के साथ साथ आपको लेना है यहाँ पर 2 लौंग लेनी है और इसी लोटे के अंदर आप लोगों को डाल देना है। और इस लोटे को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूमना है। जितने भी रूम हैं हर रूम में आपको इस लोटे को लेकर घूमना है। और फिर इस जल को आपको नीम के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। कहाँ पर? नीम वृक्ष के नीचे। चाहे वो आपके गमले में लगा हो नीम वृक्ष, चाहे आपके घर के अंदर लगा हो, आसपास लगा हो या फिर बाहर लगा हो, आपको नीम वृक्ष के पास जाना है और इस जल को आपको अर्पित कर देना है नीम वृक्ष में। क्योंकि नवरात्रों के समय में माता रानी का प्रवेश जो होता है नीम वृक्ष में होता है। नीम वृक्ष के नीचे माता रानी निवास करती हैं। आप ये जल अर्पित करते हुए माता रानी से प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो तीसरा उपाय करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में माता रानी का आगमन होता है। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे वीडियो की चौथे और सबसे लास्ट उपाय की। हमारा जो चौथा यानी कि लास्ट उपाय है,
इस उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने से लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और देखिए, जो आपकी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपने बहुत ही कोशिश कर ली है, बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना कर ली, बहुत ही ज़्यादा देवी देवताओं को मना लिया, लेकिन आपकी प्रार्थना ही पूरी नहीं हो रही, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो करना क्या है, आप लोगों को एक चुटकी चावल के दाने लेने हैं, साथ में आपको 2 लेने हैं कमलगट्टे के दाने। इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। और करना क्या है, सर्वप्रथम आप लोगों को भोलेनाथ की ऐसी दिशा में खड़ा होना है कि आपका जो फेस है उत्तर की दिशा में होना चाहिए। और आपने जो एक चुटकी चावल के दाने लिए हैं उन्हें अर्पित करना है भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। और फिर जो 2 कमलगट्टे के दाने लिए हैं उन्हें भी आपको अर्पित करना है भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। आपको अपनी प्रार्थना कहते हुए इन दोनों चीज़ों को अर्पित कर देना है। भोलेनाथ का बहुत ही प्यारा सा नाम है, चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप लोगों को चावल और 2 कमलगट्टे के दाने अर्पित कर देना है। ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपके घर में हमेशा धन भरपूर रहता है, आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये उपाय करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।